अगले दिन हमने अपनी यात्रा की शुरुआत एक नई मंजिल के लिए की, लेकिन क्योंकि पिछले दिन हम व्हाइट रन नहीं देख पाए थे, तो सबसे पहले हमने एक बार फिर वहीं जाने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद आज किस्मत हमारा साथ दे। और सच में जैसे वो नजारा हमारे लिए ही लिखा गया हो। जैसे ही हम पहुंचे, हमारी आंखों के सामने फैला था शुद्ध सफेद व्हाइट रण, इतना सफेद कि यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बादल जमीन को छू रहे हों। कुछ पल के लिए हम सब बिल्कुल खो से गए। सब कुछ किसी भ्रम या सपने जैसा लग रहा था। उस पल सच में समझ आया कि क्यों कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और गुजराती में केसीएचनी जोयाउन तुकानी जे जोयाउन थी। हमने वहां ढेर सारी तस्वीरें ली, उन लम्हों को हमेशा के लिए यादों में कैद कर लिया और फिर निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। इसके बाद हम पहुंचे कच्छ के सबसे ऊंचे स्थान कालो डूंगर। कालो डूंगर का इतिहास गुरु दत्तात्रेय से जुड़ा हुआ है और मान्यता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। इसी कारण यह जगह धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रास्ते में लैंडस्केप पूरी तरह बदलता हुआ महसूस हुआ। कभी पहाड़, कभी खुला मैदान, तो कभी दूर तक फैली खामोशी। सबसे पहले हमने यहाँ स्थित दत्तात्रेय मंदिर के दर्शन किए। मंदिर में एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस हो रही थी। इसके बाद हम पहुंचे कालो डूंगर के पीक पॉइंट पर। वहाँ एक बुजुर्ग अंकल लोकगीत गा रहे थे और उनकी आवाज उस खामोश माहौल में और भी गहराई भर रही थी। याद सजन जी आए, आए लगी माँ चलने आए लगाए। ऊपर से दिखने वाला नजारा शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दूर तक फैला रण, खुला आसमान और चारों तरफ सुकून ही सुकून। वापस आते समय हमने एक और दिलचस्प जगह देखी, मैग्नेटिक जोन। यहाँ ढलान पर खड़ी गाड़ियां बिना इंजन के भी ऊपर की ओर चलती हुई नजर आती हैं। असल में यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जहां आसपास के लैंडस्केप की वजह से सड़क का ढलान उल्टा महसूस होता है, लेकिन देखने में यह अनुभव सच में चौंका देने वाला लगता है। कई पर्यटक इसे खुद ट्राई करके हैरान होते दिखे। इन्हीं अनोखे अनुभवों और यादों के साथ हमने इस दिन की यात्रा को आगे बढ़ाया, दिल में सुकून और कैमरे में अनगिनत यादें लेकर अपनी अगली मंजिल की ओर।